Hello students, I am Dharmavi. Today we will learn about globes and maps for class 4. पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ग्लोब्स एंड मैप्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने ग्लोब्स के बारे में जानकारी दी है ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज़ अबाउट द मैप्स। सो let's see about the map. Before that, going to see the map, these are the learning objectives of the chapter: to understand the use of globes, to understand the purpose of maps and know about the different types of maps, to realize the advantages of using maps over using globes, to know the language of maps in order to understand the information given in the मैप। इस तरीके से इस चैप्टर में हम मैप के बारे में जानकारी लेंगे, मैप के उपयोग, मैप के टाइप्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वैसे ही एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैप ओवर ग्लोब ये भी बात यहाँ पे देखेंगे और मैप रीड करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है उस लैंग्वेज के बारे में हमें यहाँ में जानकारी लेनी है। मैप की डेफिनेशन: A map is drawing of whole or part of the earth's surface on a flat surface such as paper. If we take a globe and flatten it, it will become a map. अगर हम ग्लोब को फ्लैट कर लेते हैं तो वो मैप बन जाता है। This is the Hingoli map, important places showing on the map. Likewise, here the locations are चिंतामणि मंदिर, परिवार मॉल, सिविल हॉस्पिटल, आदर्श कॉलेज। इससे ये बात पता चल जाती है कि अ मैप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ इन ग्रेटर डिटेल देन अ ग्लोब। टाइप्स ऑफ मैप्स: देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट मैप type is the physical map. Physical map shows physical features such as mountains, sea, rivers, lakes, forest and farms. Physical map जो है हमें कुछ physical features, physical चीज़ें दिखाता है जैसे कि mountains, sea, rivers, lake, forest and farms. दूसरा टाइप है political map. Political map shows countries, capitals, cities and other important places. Political map में हम कंट्रीज, कैपिटल, सिटीज और अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थर्ड पार्ट नेम इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स शोज अबाउट सर्टन थीम्स और टॉपिक्स सच एज रेनफॉल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थीमेटिक मीन्स, थीमेटिक्स का मतलब होता है थीम। थीम मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज को हम डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो थीमेटिक मैप में देख सकते हैं। जैसे रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है, क्रॉप्स कहाँ कहाँ अच्छे आते हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है। लुक एट दिस मैप, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन दिस मैप यू कैन सी नंबर ऑफ प्लेसेस, लाइकवाइज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया: थार डेजर्ट, माउंटेन रेंज अरावली एंड विंध्या, सीज लाइक अरेबियन, इंडियन ओशन, rivers, etc. Second map is political map of India. As you know, political map shows countries, capitals, cities and other important places. Political map में हम countries, cities और important places देख सकते हैं, ना कि rivers, oceans और other places. Physical places देखने के लिए हमें फिजिकल मैप ही यूज करना होगा, ना कि पॉलिटिकल मैप। इसके बाद है थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया। हम जानते हैं थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया में जनरली कुछ थीम्स या टॉपिक्स फॉलो किए जाते जैसे रेनफॉल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। बट हियर वी विल सी द नेचुरल हजर्ड्स, मीन्स जहाँ जहाँ नेचुरल हजर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट, ड्रॉट प्रोन area affected by cyclone, earthquake area,
cold desert, and flood prone area. These are the shown in the color pattern. Do you know that the different types of maps can be put together in a book called Atlas? अलग अलग टाइप के फिजिकल, थीमेटिकल, पॉलिटिकल मैप्स को हम अगर एक जगह कर देते तो उस बुक को हम एटलस कह सकते हैं. मैप्स दैट शोज स्मॉल एरियाज सच एज स्ट्रीट, हाउस और रूम इन डिटेल्स. अगर प्लान्स हमें बनाना है, किसी भी चीज का हमें डिटेल बताना है, तो उसके लिए हम मैप की तरह ही एक स्मॉल एरिया का, जैसे कि स्ट्रीट, हाउस और रूम का डिटेल बना सकते हैं. उसे हम प्लान बोलते हैं. The word maps comes from the Latin word mappa, which means a napkin. Maps नाम का जो वर्ड आया हुआ है वो mappa नाम से आया हुआ है. mappa एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब नैपकिन होता है. This is all about the map, and now next part is language of map. That will shown on third part. For time being, you have some questions that you have to solve, and I will give the answers for this portion in the third part. So thank you for watching this video. Like it, subscribe it and share it.